नेपाल के जंगल में सर्दी पड़नी शुरू हो चुकी थी। सभी पक्षी सर्दी के लिए भोजन इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन टुनटुनी चिड़िया लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि वो ठंड आने से पहले अपना लकड़ी का घर बना लेना चाहती थी। एक दिन सुबह जब टुनटुनी चिड़िया सोकर उठी तो उसने देखा बाहर बर्फ पड़ रही है। कितनी ठंड बढ़ गई है। मैंने तो भोजन इकट्ठा किया ही नहीं। अब मैं क्या खाऊंगी? चलो आज का दिन मैं किसी तरह भूखी रहकर गुजार लेती हूँ। कल से मैं भोजन इकट्ठा करने जाऊंगी। लेकिन अगले दिन भी बर्फ पड़ना कम नहीं हुआ। कई दिनों तक लगातार बर्फ गिरती रही। जंगल में दूसरे पक्षी आराम से अपने घरों में बैठकर भोजन खा रहे थे, पर टुनटुनी चिड़िया भूख से बेहाल थी। अब मैं क्या करूं? ठंड तो बढ़ती ही जा रही है। पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। अब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मैं खाने का इंतजाम कहां से करूं? टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो। है ऊपर वाले, इतनी ठंड में ये चिड़िया मेरे घर पर क्या करने आई है? क्या है टुनटुनी, जल्दी बोलो। देख रही हो कितनी ठंड पड़ रही है, क्या काम है मुझसे? कालू भैया, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कई दिनों से मैं भूखी हूँ। मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। मेरे पेट में जोरों से चूहे कूद रहे हैं। जल्दी से मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। कालू भैया, आपने तो बहुत सारा भोजन इकट्ठा किया है ना? अच्छा, तो तेरी नजर मेरे जमा किए हुए भोजन पर है। तुझे भोजन चाहिए? जाओ भागो यहाँ से और जाकर अपनी सूखी लकड़ियाँ खाओ। तुमने तो पूरा महीना लकड़ी जमा करने में निकाल दिया। अब सर्दी का मौसम आया तो मेरे भोजन पर नजर गड़ा रही हो। और अगर मैंने तुम्हें अपना भोजन दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा? टुनटुनी बेचारी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे से यही उम्मीद थी। फिर टुनटुनी सीधे मिट्टू तोता के घर जाती है। आओ आओ टुनटुनी, घर के अंदर आ जाओ। बाहर बहुत ठंड है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसे ठंड में तुम घर से बाहर क्यों निकली हो टुनटुनी, मुझे बताओ। मुझे थोड़ा भोजन दे दो। बहुत जोरों से भूख लगी है। जंगल में कहीं भोजन नहीं मिल रहा है। लेकिन टुनटुनी, तुम्हें तो पता ही है, हर ठंड में जंगल में भोजन की कमी हो जाती है। फिर तुमने पहले से भोजन इकट्ठा क्यों नहीं किया? क्या बताऊं मिट्टू भैया, लकड़ियों को इकट्ठा करने के चक्कर में मैं भोजन इकट्ठा करना भूल गई। कोई बात नहीं टुनटुनी, मेरे पास बहुत सारा अनाज है। ये अनाज की एक बोरी आप अपने साथ ले जाएं और भोजन की जरूरत पड़े तो दोबारा आ जाना। और अगली बार लकड़ियों के साथ साथ अनाज भी इकट्ठा करना मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिट्टू भैया। अब मैं चलती हूँ। टुनटुनी चिड़िया ने आज कई दिनों के बाद पेट भरकर अनाज खाया था। अनाज खाकर उसे नींद आने लगी। वो आराम से अपने लकड़ी के घर में सो गई। उसी रात जंगल में तेज तूफान आ गया। सभी पक्षियों के घर नीचे गिर गए। अब हम सभी कहाँ जाएंगे इतनी ठंड में? इस तरह खुले में रहे तो बर्फ में आकर जाएंगे। क्या करे, कोई कुछ उपाय बताए। मैंने देखा है, टुनटुनी ने अपना लकड़ियों का मजबूत घर बना लिया है। अब वो आराम से अपने लकड़ी के घर में सो रही है। इस भयंकर तूफान में केवल टुनटुनी का लकड़ी का घर ही सलामत बचा है। तभी बुलबुल बोल पड़ती है, तो हम सब चलते हैं टुनटुनी के लकड़ी के घर में रहने के लिए। नहीं नहीं, वो टुनटुनी हमें अपने घर में क्यों रहने देगी? हमने तो उसे भोजन देने से मना कर दिया था जब वो हमारे पास भोजन मांगने आई थी। वो सभी बातें कर ही रही थी कि तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। कालू भैया, अरे ओ मिट्टू भैया, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही मुझे पता चला कि आप लोगों का घर तूफान में उड़ गया है, मैं आप सबको लेने के लिए आई हूँ। मेरे लकड़ी के घर में बहुत जगह है, आप सब आराम से रह सकते हैं। और मेरा लकड़ी का घर अंदर से बहुत गर्म है। आप लोगों को ठंड में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सब मेरे साथ मेरे घर में चलें। फिर सभी पक्षी टुनटुनी की लकड़ी के घर में आ गए और पूरी ठंड उन्होंने टुनटुनी की लकड़ी के घर में हंसते हंसते गुजारी। मुझे माफ कर दो टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुम्हारी मदद नहीं करी। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, मैं बहुत सेल्फिश हो गया था। कोई बात
नहीं कालू भाई, हर किसी से कुछ न कुछ गलती हो जाती है। इस तरह सभी पक्षी हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं